गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आर के विश्वा आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग लर्निंग थ्योरी पढ़ रहे थे। तो आज लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत एक अन्य थ्योरी के बारे में जानेंगे। जो थ्योरी का है वो सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सबसे पहले जानते हैं इसका प्रतिपादन किसने किया। इसका प्रतिपादन किसने किया? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा किया गया है। इसका प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने कब किया है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया है? 1977 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत, या अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे, यानी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये कनाडा के मनोवैज्ञानिक, कनाडा, ये कनाडा के इन्होंने जो अपना प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो अपना प्रयोग किया है वो बेबी डॉल और जोकर पर किया है। जोकर, बेबी डॉल और जीवित जोकर पर किया। इन्होंने जो अपने पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है सोशल फाउंडेशन थॉट ऑफ सोशल फाउंडेशन थॉट ये कुछ सामान्य जानकारी। तो अब जानते हैं, और इस सिद्धांत को कुछ अन्य नाम है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये नाम है। इसको ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। अवलोकन अधिगम सिद्धांत, ठीक। अनुकरण सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकरण सिद्धांत भी कहते हैं। निर्देशन का सिद्धांत भी कहते हैं। निर्देशन का सिद्धांत, ठीक। प्रेरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ये कुछ अन्य नाम इसका सामाजिक अधिगम सिद्धांत का। यहाँ तक क्लियर? एक बार फिर से सुन लीजिए। तो सोशल लर्निंग थ्योरी है, ये अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? 1977 में ये सिद्धांत दिया गया है। और अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के निवासी थे? वो कनाडा के थे। उन्होंने प्रयोग किस पे किया? बेबी डॉल और जो जोकर होते हैं, जीवित जोकर, उस पे किया था। पुस्तक है सोशल फाउंडेशन थॉट। और इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे
अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, प्रेरणात्मक सिद्धांत। ठीक, ये अन्य कुछ नाम है। तो आइए जानते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है, या ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी क्या है। देखिए, जब ऑब्जर्वेशन की बात आती है तो जब कोई भी व्यक्ति किसी चीजों को देखकर, जब कोई व्यक्ति किसी चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसका अवलोकन करता है, अवलोकन करने के बाद जो सीखता है तो उसको कहते हैं अवलोकन अधिगम। जब किसी भी वस्तु, ठीक है, किसी भी वस्तु या आप कहते हैं किसी भी चीज को या कोई घटना है को देखकर, ठीक है, या उसको देखकर सीखते हैं, है ना, देखकर कुछ सीखते हैं, ठीक, तब उसे कहते हैं, तब उसे कौन सा लर्निंग कहते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। कौन सा लर्निंग कहते हैं, अवलोकन। जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति या बच्चा अपने सामने चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, देखता है तो देखने के बाद उसको कुछ सीखता है, तो उस तरह के जो अधिगम होता है उसको कहते हैं अवलोकन अधिगम, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। क्लियर, या फिर अन्य शब्द में कहें, अगर हम जब किसी को देखते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को, अदर पर्सन को देखते हैं, देखकर जब उसका अनुकरण करते हैं तो उसे भी कहेंगे ऑब्जर्वेशन लर्निंग या अनुकरण अधिगम। हमने क्या किया, किसी दूसरे को देखकर फिर उसकी तरह अपने व्यवहार को करने का प्रयास किया, तो हमने क्या सीखा कि सामने वाला व्यक्ति जिस तरह का व्यवहार कर रहा है हमने क्या किया, उसका अनुकरण किया। तो कैसे किया, देखकर, देखकर यानी ऑब्जर्व कर, ऑब्जर्व करने के बाद फिर क्या किया, उसका अवलोकन किया, अवलोकन करने के बाद हमने वो अपने व्यवहार में वैसा किया, तो इसे भी कहेंगे ऑब्जर्वेशन लर्निंग। क्लियर है। क्लियर, तो अब मान लीजिए जब दूसरे को देखकर, दूसरे को देखकर, ठीक है ना, जब दूसरे को देखकर उसके अनुरूप व्यवहार करना, दूसरे को देखकर उसके अनुरूप व्यवहार करने के कारण, है ना, दूसरे को देखकर उसके अनुरूप व्यवहार करने के कारण, ठीक, वह दूसरे के द्वारा क्या हुआ, दूसरे के अनुरूप, दूसरे को देखकर उसके अनुरूप व्यवहार करने के कारण, या कह सकते हैं वह दूसरे के द्वारा व्यवहार को, ठीक है, अपने जीवन में, ठीक है, अपने जीवन में उतारने तथा, ठीक है, अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा जो स्वीकार किया गया है, स्वीकृत, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करना, ठीक है, जो समाज द्वारा जो स्वीकार किया गया है, समाज ने जिसको मान्यता दिया है उसको धारण करना, व्यवहारों को धारण करना तथा जो स्वीकार किया गया है उसको धारण करना, और जो स्वीकार नहीं किया गया है, जो अमान्य है, अमान्य, ठीक है, जो कैसा है, अमान्य है, ठीक,
या असामान्य। असामान्य व्यवहार को क्या करना है? असामान्य व्यवहार को त्यागना है, उसे छोड़ना है। ठीक, असामान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ठीक सामाजिक लर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक। देखिए, दूसरे को देखकर उसके अनुरूप व्यवहार करना, दूसरे को देखकर उसके अनुरूप व्यवहार करना, करने के कारण, या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे के द्वारा जो व्यवहार हम अपने अंदर धारण करते हैं अपने जीवन में, उसको उतारने का प्रयास करते हैं। तथा जो समाज जिस नियम को स्वीकृति दिया है, जिस व्यवहार को स्वीकृति दिया है, तो उस व्यवहार को क्या करना है? अपने आप में धारण करना, या फिर समाज द्वारा जो अस्वीकृत नियम है या जो समाज ने उसे अमान्य किया है, उसको क्या करना है? हम त्यागते हैं। तो उसको कहते हैं सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम। तो ये क्या है? सामाजिक अधिगम कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, देखिए, अब बंडूरा ने अपने इस अधिगम को समझाने के लिए, ये जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है या सोशल लर्निंग थ्योरी है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी है, इसको समझाने के लिए इन्होंने कुल 4 प्रक्रियाएं बताए हैं। कुल 4 प्रक्रियाएं बताए हैं। कितने? 4 प्रक्रिया। उन्होंने बताया है कि जो सोशल लर्निंग है या ऑब्जर्वेशन लर्निंग होता है, वो कुल 4 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। वो 4 प्रक्रियाएं क्या है? पहला, अटेंशन। पहला क्या है? अटेंशन, अवधान जिसको कहते हैं, ध्यान या अवधान। ध्यान या अवधान। अटेंशन के बाद आता है रिटेंशन। रिटेंशन यानी धारण करना। धारण। रिटेंशन के बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है फिर से दोबारा उसकी प्रस्तुति करना, पुनः प्रस्तुतिकरण। या आप कह सकते हैं पुनरुत्पाद। पुनरुत्पाद यानी दोबारा। फिर नेक्स्ट आता है पुनर्वलन, रिहेबिटेशन। रिहेबिलिटेशन ये आता है। आप इसको कह सकते हैं पुनर्वलन, इसको मोटिवेशन भी कह सकते हैं, टेशन या मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी आप इसको कहे पुनर्वलन या अभिप्रेरणा। पुनर्वलन पुनर्वलन या अभिप्रेरणा, ये चीजें क्या है? बंडूरा ने बताया अपने सामाजिक अधिगम को। सामाजिक अधिगम किन 4 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है? व्यक्ति जब ऑब्जर्वेशन लर्निंग करता है, तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग में वो 4 क्रियाएं करता है: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, रिहेबिलिटेशन। तो ये 4 प्रक्रियाएं हैं। तो अब पहली प्रक्रिया को समझते हैं।
अटेंशन क्या होता है? अटेंशन वह होता है जब हम किसी चीजों को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ, पूरे अटेंशन के साथ किसी चीजों का ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना। जब हम किसी चीजों को पूरे ध्यान के साथ अवलोकन करेंगे तो उसके हर एक पहलू को हम ऑब्जर्व करेंगे, वो हमारे माइंड मैप में आ जाएगी। क्योंकि पूरे कॉन्सेंट्रेट, पूरे ध्यान के साथ किसी कार्यों में ध्यान लगाना, जिसको एक टक देखना जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं अटेंशन, यानी ध्यान देना। क्या करना? ध्यान लगाना। क्या करना है? ध्यान लगाना, पूरे ध्यान के साथ अपने ध्यान को बनाए रखना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? जब हम किसी चीजों को, किसी वस्तु को, किसी भी घटना को पूरे ध्यान के साथ देखते हैं, उसको कहते हैं अटेंशन। किसी चीज को ध्यान से देखना, ध्यान लगाना। अब दूसरा आता है रिटेंशन, उस ध्यान पे अवधान लगाए रखना। ठीक है, अपना ध्यान बनाए रखना, इसमें क्या है? अपना धारण बनाए, अवधान बनाए रखना। इस पे क्यों है? किसी चीज को ध्यान से देखना, अब इस ध्यान को बनाए रखना। यहाँ जो ध्यान था कि हमने क्या किया, किसी चीज पे पूरे कॉन्सेंट्रेट, पूरे ध्यान के साथ हमने उसको देखा, लेकिन धारण कब होगा? जब हम उस ध्यान को पूरे समय तक बनाए रखेंगे। जब उस चीज पे हमने अपने ध्यान को पूरी तरह से बनाए रखेंगे, तब वो चीजें हमारे मन या मस्तिष्क में धारण होगी। हमारे मन या मस्तिष्क में उस चीज क्या हो जाएगा? वो धारण हो जाएगा। जब वो धारण हो जाएगा, हमारी स्मृति में वो चीजें याद हो जाएगी। धारण कर लिया तो यानी याद हो गया। जब याद हो जाएगा तो हम क्या करते हैं? फिर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर जो हमने ध्यान लगाया, देखा, उसको धारण किया, धारण करने के बाद जो हमने देखा हुआ चीजें हैं, जो धारण किया हुआ है, फिर उसको हम क्या कर देंगे? रिप्रोडक्ट करेंगे, यानी सीखी हुई चीजों को प्रस्तुत करना। सीखी हुई चीजों को प्रस्तुत करना। ध्यान लगाया, ध्यान को बनाए रखा, फिर हमने जब ध्यान को बनाए रखा तो हमारी स्मृति में आ गई, हमने उस चीज को सीख लिया, तो फिर क्या किया? उस चीजों को हम प्रस्तुत करते हैं, सीखी हुई चीजों को प्रस्तुत करते हैं। तो फिर लास्ट में क्या आता है? मोटिवेशन। अगर ये हमने जो सीखी हुई चीजों को प्रस्तुत किया, वो कार्य हमारा अच्छा हुआ, तो हमें रेनफोर्समेंट मिलता है, ताकि हम उस कार्य को और अधिक करें। जब किसी कार्य को आप अच्छा करते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तो आप उस कार्य को और करने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ तो क्लियर है। प्रस्तुत करना यानी सीखी हुई कार्यों में अच्छा ही होता है। जब कार्य को दोहराना, इसमें वो जो होता है, कार्यों को दोहराया जाता है। कार्यों को बार बार दोहराते हैं जब वो कार्य हमारा अच्छा होता है। कैसा होता है? अच्छा होता है। जब अच्छा होता है तो हम मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होते हैं तो उस चीज को फिर बार बार करने की कोशिश करते हैं, बार बार करना चाहते हैं। क्लियर है? ये चार चीज, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रिहेबिलिटेशन, चार चीजें हैं। एक बार पुनः एक एग्जाम्पल के इस माध्यम से सारी चीजों को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में हम सारी चीजों को समझेंगे, चारों प्रोसेस को, अटेंशन को भी, रिटेंशन को भी, रिप्रोडक्शन को भी और मोटिवेशन को। ये चार चीजें एक ही में समझेंगे। जैसे पहला कि अटेंशन, अगर जब आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए आप गए वर्कशॉप में, वर्कशॉप में गए कहीं, किसी चीज का वर्कशॉप चल रहा है, मान लीजिए एक्सेल का वर्कशॉप चल रहा है।
ठीक, MS एक्सेल का कोई भी वर्कशॉप चल रहा है। ठीक, अब आपने वर्कशॉप को गए, वहां एक्सपर्ट के द्वारा बताए गए चीजों पे आप ध्यान लगाए, ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद पूरे फिर उसको रिटेंशन के साथ मन में धारण कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सी फार्मूला बताया जा रहा है, कहाँ पे किस तरह की बातें बताई जा रही है, उसको क्या किया, मन में पूरा धारण किया। धारण करने के बाद जब आप घर आते हैं, घर आने के बाद उसको रिप्रोडक्शन करते हैं। आप गए वहां पे देखा, धारण किया था, अवधान लगाया और धारण किया, दो चीजें किया। पुनः वापस आते हैं, रिप्रोडक्ट करने की कोशिश करते हैं, खुद से बनाते हैं, वो कार्य अच्छा होता है। जब खुद से बनाते हैं तो उसका खुद से प्रस्तुतिकरण करने लगते हैं, जब वो कार्य आपका अच्छा हो जाता है तो आपको मोटिवेशन, अभिप्रेरणा मिलती है, रिइंफोर्समेंट मिलता है कि आप उस कार्य को सीख गए। दूसरी एग्जांपल, या आप कभी अपने दोस्त के पास चले गए, दोस्त के पास गए, वहां पे देखा दोस्त के माता है या कोई है, वो आपके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करी, पकवान बना रही, तो आप उस चीजों को देख रहे हैं पूरे ध्यान के साथ, अटेंशन के साथ देख रहे हैं, अटेंशन के साथ फिर रिटेंशन किए, फिर धारण किए, मन में, अपने मन में, मस्तिष्क में, स्मृति में उसको धारण कर लिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। फिर पुनः जब वापस आते हैं, घर आते हैं, घर आने के बाद फिर आप उसको रिप्रोडक्ट करते हैं, कैसे से वहां पे जो देखा था, जो धारण किया था, किस तरह बना था, कैसे बना था, वो आप जब बनाते हैं, खुद बनाने लगते हैं, जब वो चीजें आपका अच्छी हो जाती है, रिप्रोडक्ट करते हैं यानी उस चीजों को बना रहे हैं, तो सीख रहे हैं, यानी उसको बना, रिप्रोडक्ट कर रहे हैं। जब वो कार्य रिप्रोडक्ट के रूप में हो जाती है, यानी अच्छा हो जाता है, तो आप प्रशंसित हो जाते हैं, फिर आपको बार बार करने की सोचते हैं कि मैं इस कार्य को और करूंगा, बेहतर करूंगा। ये चीजें, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये चार चीजें हैं सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग। बंडूरा ने यही चार चीजें बताया है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को अवलोकन के द्वारा सीखता है तो वो अवलोकन की प्रक्रिया में वो चार चीजों को करता है, यानी चार प्रोसेस के द्वारा उसका ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, इन चारों प्रोसेस से होकर गुजरता है, तब एक व्यक्ति सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग करता है। सामाजिक अवलोकन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, अनुकरण का सिद्धांत कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास करें कि आज की क्लासेस कैसी रही। धन्यवाद।